बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश्शम्सु वल कमर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमरि वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। फ़इनिस्तकबरू फ़ल्लज़ीना इंद रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसअमून। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्ज़ा खाशियतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त व रबत इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैहा अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि खैरुन अम्मन याति आमिनन यौमल क़ियामह। इमलू मा शि'तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िही तनज़्ज़लुम मिन हकीमिन हमीद। मा युक़ालु लका इल्ला मा क़द क़ीला लिर्रुसूलि मिन क़ब्ल इन्न रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन व ज़ू इक़ाबिन अलीम। वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अजमिय्यन लक़ालू लौला फ़ुस्सिलत आयातुहु अअजमी व अरबी कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ वल्लज़ीना ला युमिनूना फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमा उलाइका युनादौना मिन मकानिन बईद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु नबियुल अज़ीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। प्यारे साथियों, अभी आपके सामने सूरे हामीम सजदा, इस सूरे का दूसरा नाम है सूरे फुस्सिलत, जिसकी तिलावत की गई 5वें बफ़ज़्ल तआला, जो आपने अभी बगौर सुना। अल्लाह तबारक व तआला हमको कहने, सुनने, समझने, तदब्बुर करने और इस पर अमल करने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे और हमारे माँ बाप की और कुल मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा दे। आप देखते हैं कि माहौल इस कदर आलूदा हो गया है, माहौल इस तरह गंदा हो गया है कि मुआशरे में भलाई नाम की कई चीज इल्ला माशाअल्लाह नजर आती है। हम देखते हैं कि लोगों के सब काम चल रहे हैं, कोई काम रुका हुआ नहीं, रोते गाते लोग काम भी कर रहे हैं, जो बकदर मुकद्दर है वो खा कमा भी रहे, बाजारों में घूम भी रहे, होटलों में बैठ भी रहे। ऐसा कोई नहीं है कि कुछ काम रुका हुआ है।
कौन से काम है बद गालिब खस्ता के बगैर? गालिब अगर मर गए अगर क्या मरी गए, तो क्या उनके बगैर सब काम दुनिया रुक गई क्या? ये दुनिया जो है किसी के लिए रुकने वाली है। आप खाना खाओ या मत खाओ, आप सो या जागो, आप बीमार हो या सेहतमंद रहो, आप घूमते फिरते रहो, एक्सप्लोर करो या आराम से बैठे रहो। ये दुनिया का कारोबार जो है ना, रवा तमा चल ही रहा है। और मैं जितनी बातें कर रहा हूं इसको कोई गलत साबित करके बता सकता है तो बताए। इसलिए कि ये दुनिया बकदरे एफर्ट्स, इसमें हमको कोशिशें करना पड़ेगा। और हम सदा के लिए दुनिया में रहने आए नहीं। अगर ऐसा होता तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर न जाता। कायदे की बात है। तो जब हम क्या रहेंगे जब न रसूल खुदा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुनिया में जो भी आया है उसको ये दुनिया छोड़कर जाना। वो फिर चाहे उसके पास उसके माल रहे, बीवी बच्चे रहे, प्रॉपर्टीज रहे, बंगले रहे, घर रहे, किले रहे, फ्लैट्स रहे, प्रॉपर्टीज रहे, कारें रहे, प्लेन रहे, सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो पैसा है, पैसा ये आदमी को तो ऊपर ले जाता है। पैसे से आदमी पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है, मगर आदमी जो है वो पैसे को ऊपर लेके नहीं जाता। जब यहाँ से जाता है वो सब यही छोड़ जाता है। अच्छा, सब देख रहे हैं, वो सब बोलते भी अरे यार सब कुछ जाना है। अरे मगर जाना है तो अपनी रविश भी कुछ बदलना पड़ेगा ना यार, कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। कोई चेंज नहीं आ रहा है लाइफ। कहने को तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझसे कितने साथी के हर हफ्ते वादा करते हैं मैं आ रहा हूं, पता है नहीं उनका। कई हफ्तों से ये हाल चल रहा है। मेरे कुछ साथी जो खास है, खास बोलते हम लोग खास हो। अभी मेरा खास होके क्या होने का, मेरा क्या होने वाला है वह मुझको नहीं मालूम। तो तुम्हारा क्या होगा मेरे खास हो, सोचने की बात है। बस अल्लाह जिस पर रहम कर दे वो बच गया। और अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सब पर रहम कर, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह ताला। कुछ रहे या न रहे, नज़ा के वक्त सलामत हमारा, और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा हमारे माँ बाप के साथ, कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के साथ। इतना होने के बावजूद हमारे अपने पुराने मेंबर को, कुछ लोगों ने तो मेरे साथ मिलकर काम शुरू किया है, आज उनका पता नहीं। हर हफ्ते उनको भी बुलाना पड़ता है, बाबा आइए। उनकी औलादों को भी बुलाना पड़ता है, बाबा आइए। खुद से आके काम नहीं कर। और जो लोग काम कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है, वो जरूर उनको दुनिया में भी नवाजेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी नवाजेगा। साथियों, कहने का असल मकसद ये है कि हम तो कोई नहीं या दूध का धुला नहीं, हमाम में सब एक जैसे। हाँ, बस फर्क इतना हम रखें कि गिरते पड़ते अल्लाह ने एक दरवाजा खुला रखा है।
उसका लाख लाख शुक्र है। और वो दरवाज़ा तौबा है, इस्तग़फ़ार का, मग़फ़िरत का दरवाज़ा। अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा, माज़रत का दरवाज़ा खोल रखा है ता वक्त के मौत ना आ जाए। अगर मौत आ गई और फरिश्ते को देख लिया तो फिर उसका दफ्तर अमल क्या होगा? बंद होगा। फिर एक वक्त भी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की तौफीक नहीं, न टाइम मिलेगा। योर पीरियड इज ऑफ, यू आर नो मोर, खत्म, तुम डेड हो चुके। अब तुम्हारा दफ्तर अमल सब बंद हो गया। जो कुछ तुमको मोहलत मिली थी उस मोहलत में तुमने इस्तेफादा हासिल नहीं किया, फायदा नहीं उठाया। और अब क्या रो रहे, चिल्ला रहे, अल्लाह वापस भेज दे तो मैं फिर से करूँगा, नमाजें भी पढ़ूंगा वक्त पर, रोजे भी रखूंगा, ज़कात भी दूंगा, हज भी करूंगा, उम्रा भी करूंगा, मान है नहीं, सब छोड़ के आया हूँ। एक दिन भेज दे, जाता हूँ हज। क्या टाइम मिलेगा? क्या कल क्या हो? नहीं। दौड़ भाग हमेशा लगे। बस इतना याद रखना है कि शनिचर को अल्लाह तबारक व तआला है, हमको उससे गुफ्तगू करना है। कुरान से पढ़ना समझना क्या है? अल्लाह से राब्ता कायम रखना अल्लाह से। ये सोच के अगर हम घर से निकलेंगे या पहले से कि कुछ भी हो जाए, दुनिया रहे न रहे, इधर की इधर हो जाए, मैं अल्लाह की बातें सुनने जरूर जाऊं। हो सकता है कोई एक आयत ऐसी दिल को लग जावे और हमारी जिंदगी बदल जावे, शैतान लाइन मरदूद हमसे कोसों दूर भाग जाए। अल्लाह से दुआ करते हुए इंशाअल्लाह हम कोशिश, पक्का हाथ उठाओ, देखो अपना अपना जवाब खुद देना है, क्योंकि गवाही किसकी दे रहे? ऑटोमेटिक दे रहे। सोचे समझे बगैर भी हाथ वहीं उठ रहा है अल्लाह की तरफ। अल्लाह हमारी लाज रख, हमारा भरम रख ले मेरे मामूल, और अल्लाह तबारक ताला रहम फरमा दे इस घटाटोप अंधेरे की दुनिया में। कोई ऐसी रोशनी की किरण आयत से हमको मिल जाए कि हमारी दुनिया और सात तबक रोशन हो जाए। अब ये एक तमहीदी बातें थी, और पिछले हफ्ते गालिबन जहाँ पर मैंने दर्स गुज़िश्ता हफ्ते पिछले हफ्ते छोड़ा था, अब वहीं से आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। टू बी कंटिन्यू, लगातार शुरू करते हैं। क्या इजाज़त है भाई सबकी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, वो मिन आयातिहिल लैलु वन नहार वश्शम्सु वल कमर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की बरकत से, अल्लाह के फजल से थोड़ा बहुत हमको अरबी भी समझ में आने लग गई, जो कुरान कभी सुनते ही नहीं थे। आज इतना तो हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग रहा है ना, गलत तो नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, वो मिन और से आयाती ही, उसकी निशानियों में से क्या है? आगे फरमाया, सबका ध्यान है यार पकड़ने मेरे को, मैं भी बूढ़ा हो अल्लाह का कहते। तो मिन आयाती ही लैल वन नहर,
और उसकी किसकी, अल्लाह की निशानियों में से है रात और दिन, जो दोनों हम देखते हैं। और बचपन से लेके जब से आँख खुली है हम कंटिन्यूअसली लगातार मुतताबिआई देख ही रहे। क्या देख रहे? रात को और ये अल्लाह की क्या है, इससे पहचानो कि अल्लाह है, अल्लाह ने फरमाया। और फिर अल्लाह फरमाता वश्शम्स वल कमर, बोलो यार मजा आएगा ना, समझ के दर्श करना। मैं मौलवी थोड़ी बैठा हूँ मुहर्रम का आवाज करने, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वैसा हुआ वैसा हुआ। ये कुरान है, सामने है। और कुरान पाक जो बात फरमाता है ना, पत्थर की लकीर मिट सकती है, हर्फ कुरान नहीं मिट सकती। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि वश्शम्स वल कमर, और सूरज और चांद, यानी देखिएगा रात और दिन, सूरज और चांद। रात में क्या होता है? सूरज देखा कब किसी ने रात? और कुरान पाक कैसा, यानी क्या इसकी तफसील बयान करूँ यार। और दिन और रात, तो दिन में क्या है? सूरज, और चांद रात में। तो ये उसकी क्या है? चार चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हदफ बनाकर हमारे सामने रखा कि ये चार चीज फिलहाल अभी सिर्फ हमारे सामने रखा अल्लाह है। कितनी चीजों को? कि ये चार चीजें क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से है चार चीजें। तो अल्लाह ने फरमाया, अभी पहली चीज को देखो, ला तस्जुदू लिशम्सी, तुम सजदा मत करो। किसको भाई? सूरज को। इसका मतलब है अल्लाह जो फरमाता है कि इस दुनिया में लोग करते गए हैं और कर भी रहे। सूरज को बोलते ना, उगते सूरज की, चढ़ते सूरज की पूजा करते ऐसा। इसका मतलब सूरज को लोग पूज रहे हैं आज। फिरौन का नाम सुना आपने? फिरौन एक बादशाह था मिस्र का। वो क्या था? सूर्यवंशी, यानी सूरज का वो भगत था। वो सूरज को देवता मानता था। कौन? फिरौन। अच्छा, मैं तो इस दुनिया का आदमी हूँ और ये दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, टीवी भी चल रहे हैं। मैं बड़ा पारसा बन के बातें नहीं करता, सब मालूमात रखना चाहिए, न्यूज सुनना चाहिए, सीरियल पे भी नजर मारते जाना, कब क्या मिल जावे, क्या आइडिया मिल जावे। एक सीरियल आता है वो जेठालाल का, क्या नाम उसका? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें तुम देखो जेठालाल जो है वो लोटा लेके सुबह क्या करता है? सूरज को क्या कर रहा है? बोले जल अर्पण कर रहा। नाम ऐसे ऐसे दे दिए। और वो श्लोक कुछ है संस्कृत के, वो पढ़ता है। गोया के अल्लाह तबारक तआला जो फरमाता है वो दिखता भी है, मन घड़त बातें नहीं। तो यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया? ला तस्जुदू लिशम्सा, कि तुम लोग सूरज को सजदा मत करो, मतलब पूजा मत करो, उसकी इबादत मत करो। और फरमाया वला लिल कमर, और न चांद को। अच्छा, चांद के भी देखते हैं, करवा चौथ है न फलाना है, औरतें करती है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने को अगर हम देखें, मुताला करें, तो उसमें ये चांद बड़ा देवता था, उसको नन्नार बोलते थे। तो ये चांद की भरपूर पूजा होती थी। कब? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर, उसको नन्नार बोलते थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया? वला लिल कमर। इसका मतलब है चांद को आज भी लोग पूज रहे ना। तो चांद को और सूरज को अल्लाह ने मना किया ना कि इसको मत पूजो। वो टेक्निकल बातें
अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अरबी भी थोड़ा आप सीखने लग गए। अल्लाह अल्लाह करे कि मेरे कुछ साथी इस काबिल अल्लाह उनको भी बना दे गए, जो कुछ मेरे को थोड़ा बहुत दिया मुझसे ज्यादा उनको दे गए। वो मैदान में आगे तो से भागे नहीं जान चुरा के। मैं किसी पर तंज भी नहीं कर रहा हूँ, एक प्यार से बोल रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि चांद और सूरज की पूजा मत करो, इबादत मत करो। तो फिर आखिर किसकी इबादत करे, एक सवाल पैदा होता है। अभी जब नहीं करो इन सब की, तो वो जो सूरज को पूजने वाले चांद को, वो उठ के बोलेंगे ना तो फिर यार किसके आगे झुके। तो अल्लाह ने रास्ता भी बता दिया, वस्जुदू, और तुम सजदा करो लिल्लाहि, अल्लाह। ये सबको क्या करो, चौकड़ी मारो। देखो कुरान के लफ्ज को पकड़ के चलेंगे, इतना मजा है कुरान में। ये यालमुन तालमुन पढ़ने से कुछ नहीं होगा तरावी। इसको एक एक लफ्ज को समझने की कोशिश करें। बाबा अगर तकलीफ हो रही तो कुर्सी देता हूँ, है नहीं, वेट की वजह से तकल्लुफ की महफिल ही नहीं है, कुर्सी वगैरह टेबल वगैरह, या साइड दे दो बाबा को कोई जवाब। हाँ अगर हो तो तकल्लुफ की जरूरत नहीं भाई, फ्री होकर आदमी सुने महफिल में। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है फिर किसकी, वस्जुदू लिल्लाहि, और तुम सजदा करो किसको, अल्लाह को। और अल्लाह क्या फरमाता है, लफ्ज को देखो मजा लेते चलो। अल्लज़ी, वो जो हस्ती है, अल्लाह वो जो हस्ती है, खलक़हुन्ना, उसने पैदा किया उनको, किसको, सूरज को, चांद को, रात को। कैसे एक एक यार ज्वाइंट आयत है, मजा लो ना। तो अल्लाह ने फरमाया कि इसलिए अल्लाह को सजदा करो कि उसने पैदा किया है उनको। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो। हमको तो सब चाहिए खंडीवर, जैसा हिंदुओं को चाहिए। गणपति जिसने कुछ नहीं किया उसकी सर की मुंडी उड़ा दी गई, वो सबसे बड़ा भगवान बन बैठा है। लेकिन इसमें झगड़े की क्या बात है, बैठे ना हिंदू भाई आके और सुलझ के बात करें तो इंशाल्लाह वो उनको भी समझ में आएगा। अनाज वो भी खाते, अनाज हम भी खाते, इसमें डरने की क्या बात। और सभी डरते रहेंगे तो फिर पिछलों ने जो काम किया, अभी करबला चल रहा है, मुहर्रम का महीना, आखिर क्यों हक गोई की दलील पेश की ना, तो हम इतना बोलने को भी यहाँ डर रहे। तो अब यार दूसरों के मजहब की हम क्या बात करें, हमारे यहाँ खुद खंडीवर हो गए। हमको अल्लाह भी चाहिए मगर अकेला नहीं चाहिए। या गौस अल मदद, या अली अल मदद। अरे अली की मदद खुद अल्लाह ने की, गौस की मदद अल्लाह ने की। ये जो कंसेप्ट है वो हिंदुआना हमारे यहाँ भी आ गया। तो एक अल्लाह की इबादत नहीं करने का, फिर किसकी करने का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो हस्ती है कि जिसने उनको पैदा किया है, अगर तुम उसी की इबादत करते हो तो फिर अल्लाह की बात मान। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सजदे की इजाजत होती तो मैं सबसे पहले औरतों को, बीवियों को कहता हूँ अपने खाविन की क्या आगे सजदा करे, मगर यहाँ तो अलाउड ही नहीं। तो फिर यहाँ पीर कहाँ से आ गए, माँ बाप कहाँ से आ गए, मंगल दूत कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए, कुछ नहीं, ओनली एकदम सिंपल, स्वीट एंड शॉर्ट, बिल्कुल मीठा है, मीठा और मुख्तसर सा है इस्लाम। एक अल्लाह तबारक व तआला को मान लो, उसके आगे सर पर सुजूद कर दो, बस तुम कामयाब हो जाइए, हम कामयाब हो जाएंगे।
अल्लाह हमको नसीब फरमाए। यही दावत कुरान है। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, फ़इनिस्तकबरू फ़ल्लज़ीना इंद रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैली वन्नहारी वहुम ला यस्अमून। गौर से सुनिएगा आयत और तसलसल आप मुलाहिज़ा फरमाएं, समझते हुए एक के बाद एक आयत, एक के बाद एक लफ्ज, एक के बाद एक हुरूफ कैसे ज्वाइंट। क्या वो शान है अल्लाह की जिसने ऐसा कलाम नाजिल किया। हम इसको समझना चाहते ही नहीं, कोशिश करते नहीं। अल्लाह हम सबको और वसी इल्म अता फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमाता, इतना सब सुनने के बाद फ़इनिस्तकबरू, फिर अगर वो तकब्बुर करे, करता है ना आदमी, उसके बाद भी घमंड, अरे कुछ नहीं है 9 में न 13 में। फ़इनिस्तकबरू, फिर अगर वो तकब्बुर करे तो उनको बताओ, फ़ल्लज़ीना इंद रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैली वन्नहारी। तो जो लोग अल्लाह के पास है, यानी ये बताना चाहता है कि अल्लाह के पास क्या है, फरिश्ते है ना, तो अल्लाह की मखलूक है और हम क्या है। मिसाल ऐसी देकर समझा रहा है कि वो अल्लाह के पास है तो तुम भी अल्लाह के पास पहुंच सकते हो ना, बस शर्त ये कि कुछ करना पड़ेगा। ये कुरान ऐसा कौन बता रहा है खोल के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ल्लज़ीना इंद रब्बिका, जो अल्लाह के पास है, तेरे रब के पास, परवरदिगार के पास, युसब्बिहूना लहू, वो तो उसकी पाकीज़ की तस्बीह बयान करते हैं। युसब्बिहूना, वो अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। कब? बिल्लैली वन्नहार, क्या बात है। देखो एक एक लफ्ज का मजा लो। तो जो अल्लाह के पास है, कौन है वो? फरिश्ते हैं। तो वो क्या करते हैं? दिन और रात अल्लाह की तस्बीह बयान करना है, अल्लाह की तारीफ करना हर मामले में। खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, देता कौन है, बंगले रहने को किसने दिए, सवारी किसने दी, सब अल्लाह ने दिया। और ये जो सांस चल रही है, जिसके दम पर तुम सब कर रहे हो, वो किसने दिया? तो तुम भी तो अल्लाह के बंदे हो। तो जो अल्लाह के पास है ना, वो अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। तुम भी करो, और कैसा करो? बिल्लैली वन्नहार, रात और दिन। और फिर आगे का जो जुमला है, सब सजदे में गिर जाना यार। वहुम ला यस्अमून, अरे झुक जाओ, कहीं भी सब तरफ अल्लाह है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तुम जहां झुक जाओगे वहीं अल्लाह को पाओगे। अल्लाह किसी सिमत का मोहताज। तो फरमाया कि वहुम ला यस्अमून, और वो जो है ना रात और दिन इबादत करते हुए, क्या जुमला है, वो उकताते नहीं। हम लोग 4-8 रकात पढ़ लेंगे, तुम्हारे 28 उगता जाते। 100 दफा पढ़ लिया दरूद शरीफ, बड़ा कमाल किया यार। 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़ा, अलहम्दु पढ़ा, अल्लाह अकबर पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। आखिर उगता जाते, हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय हमारी ये दुनिया। बस भागने को जी चाहता। मैं इतना बयान कर रहा हूं, मेरा खुद ही हाल। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह के पास है ना, वो रात और दिन, डे एंड नाइट, 24 घंटा मेडिकल का वो खुला रहता है ना बीमारों के लिए। ऐसा फरिश्ते जो है ना, रात और दिन उसकी इबादत करते, तस्बीह बयान करते। और वो मेन बात क्या है? उकताते नहीं है यार। एक तर्जुमा ये, और दूसरा तर्जुमा ये है कि वो थकते भी नहीं। हम लोग क्या होते हैं, वो तो उठे कभी तीर मार दिए ताजुद में,
थोड़ा पढ़ लिए तो वहीं, फिर किसी की तो ताजुद पढ़ने के बाद फजर भी छूट जाती। ऐसी ताजुद किसी काम की नहीं जो फजर छूट जाए। ये सब मसले है ना। तो हम लोग क्या होता, थक जाते, हमको आराम चाहिए, हम आराम तलब, तो उकताते भी है और थक भी जाते हैं। वो जो अल्लाह के पास है वो लोग न थकते हैं न वो उकताते। रात और दिन अल्लाह की, यानी अल्लाह की बड़े बयान करते हैं। और हम लोग तो कहा अल्लाह हमारे मुंह से निकलता नहीं, अभी वो आज हो रहे जाके बैठ के सुन लो, अल्लाह नहीं निकलेगा उनके मुंह से, बाकी सब निकल जाए। कुछ भी नहीं होने का यार, हम करें न करें यार जिक्र अल्लाह, लोग कर रहे उसके लोग जो है। और अगर उसके पास अल्लाह के करीब जाना चाहते हो ना, मुकर्रब बंदा अल्लाह बना देवे, दुआ मांगते हैं ना, तो मुकर्रब का मतलब है कि अल्लाह के पास, और फरिश्ते क्या है, मुकर्रब। तो अगर हमको बनना है तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, उसकी बड़ाई बयान करना पड़ेगा, उसकी हम्द सना बयान करना पड़ेगा। ये कुरान का तो भाई यही सब्जेक्ट है। अभी मैं बीच में लाके इसके उसके किस्से सुनाऊं, 12 साल की कश्ती डूब गई और निकल गई, तो आप लोग नारे मारते बैठो। तो वो कोई इस्लाम मेरी समझ में नहीं आता, क्या है तो आए, अल्लाह ये सबसे बचावे। एक अल्लाह को मान लो, इस्लाम हो गया पूरा यार। और इसी काम के लिए तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए आए, एक अल्लाह की बड़ाई बयान करना। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि वो जो है वो उकताते नहीं है और थकते भी नहीं है। हो गई ये बात। इसको क्या है, इसको सिखाओ, इसको दिमाग को, कानों से सुन लिया, ये हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। इसको हम लोग टीच करें, क्या करें, सिखावे। ये दिमाग सीख लेगा ना, ऑटोमेटिक सब होने लगेगा। अभी एक आदमी कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, स्टार्ट में उसको सब गड़बड़ी लगती है, उसके बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिक गेयर भी उसके बदलने लगते हैं। ये सब दिमाग को उसने सिखा दिया। इसी तरह से स्टार्ट हमारा जो है ना, अगर वो मेडिटेशन में लग जावे, अल्लाह की याद में लग जावे, तो फिर दिमाग ने सीख लिया, तो वो बिल्कुल आसान हुई तो उससे पहले ही 5 मिनट बैठ जाएगा जाके, क्या नहीं बोलो भाई, बैठ जाएगा ना। तो दिमाग को सिखाना चाहिए। किसको सिखाने का, दिमाग को सिखा दो, सब काम हो गया। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता, अब देखिएगा, वो मिन आयातिही अन्नका तरल अर्ज़ा खाशियतन फैज़ा अंज़लना अलैहल माअ तज़्ज़त व रबत। अल्लाह ने फरमाया वो मिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है। अभी आगे अल्लाह कुछ फरमाने वाले, इशारा कर दिया कुरान ने हमको कि उसकी निशानियों में से है अन्न का, ये कि तू तरल अर्जा, कि तू देखता है जमीन को। कुरान इतना परफेक्ट और प्रैक्टिकल है कि रात और दिन हम जमीन को देखते हैं कि बचपन से हम चलते हुए जमीन को रौंदते हुए, इस पर चलते हुए, इस पर दौड़ते हुए, इस पर दुनिया के सब काम करते हुए, क्या करते हम लोग, रात दिन देखते। तो वही बात अल्लाह ने फरमाई, ये भी उसकी निशानियों में से जमीन, वो मिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से अन्न का तरल अर्जा, कि तू देखता है जमीन को। क्या जुमला है देखो अभी, खाशियतन, जमीन जो है
तो इसको देखता है कि वो दबी हुई। क्या है ये जमीन? ये दबी हुई खाशियतन खौफ से अल्लाह के। इतना कौन बताएगा बारीकी से? अल्लाह समझा है। तो ये जमीन को तू देखता है ये दबी हुई, और दूसरा तर्जुमा समात फरमाए ये सुनसान। अरे कभी निकल जाओ अकेले, जो सफर करते हैं उनको मालूम है, चले जा रहे बाग पर पैदल कार में, मीलों देखते कि जमीन क्या है, सुनसान पड़ी हुई है। तो तू देखता है कि ये जमीन सुनसान पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है। फैजा अंजलना अलैहल माअ इहतज़्ज़त वरबत, फिर जब हम उस पर उतारते हैं पानी को। किस पर? आज तो पानी के वादे हो गए यार। अरे जल नहीं तो अब तो ऐसा हो जाएगा, ये बिल्डर बनाए जा रहे हैं जंगल, और जब पानी नहीं मिलेगा तो ये 8-8, 15-15 माले वाले जाएंगे का? अभी अल्लाह ने बारिश रोक दी, आ रही क्या कहीं बारिश? वो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है मौसमियात वालों को कि मानसून कहाँ चला गया। देखते हैं ना टीवी, आप लोग सुनते होंगे। लाओ ना अब तुम्हारे सारी हुकूमतें, अमेरिका ना ये ना वो, बड़े तोप तलवार सब बना के बैठे, क्या मिसाइल उड़ा रहे, बारिश ला के बताओ कहाँ है बारिश? पानी नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, तू देखता है कि मीलो जमीन सुनसान पड़ी हुई ना। फिर जब हमने उस पर पानी को उतारा, किसने उतारा? अल्लाह ने पानी को उतारा, तो इहतज़्ज़त व रबत, तो वो लहलहाने लगती है। जब उसके अंदर एक रोएदगी पैदा होती है तो जमीन क्या होती है? वो रबत, और फूलती है। वो एकदम दबी हुई है ना, तो वो क्या होता है? रबत। जमीन पानी पड़ने से क्या होता? और उसके अंदर रोएदगी पैदा हो जाती है, और फिर तुम देखते हो कि यहाँ से वहां तक सब हरा हरा नजर आता है। तो वो लहलहाने लगते, तहज़्ज़त है, वो लहलहाने लगती है जमीन। ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, अब मिसाल दी है तुमको, और वो फरमाता है कि इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहिल मौता। अब देखिएगा, ये जमीन का पहले सब बता दिया हिस्सा कि ये दबी हुई थी, सुनसान पड़ी थी। इसको अल्लाह ताला ने क्या किया? हरा भरा करके लहलहाने लगी। उसके बाद हुआ क्या कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक वही हस्ती है, अहयाहा, जिसने उसको जिंदा किया। क्या कुरान है यार, मजा आ रहा है कि नहीं? एक एक लफ्ज़ी दर्स में तो अल्लाह ताला ने उसको हयात बख्शी, जिला बख्शी, उसको जिंदा कर दिया अल्लाह ताला ने। और फिर फरमाता है लमुहिल मौता। क्या एक ग्रामर की बात आपको समझाओ। मौता मुहिल लगा हुआ है, मुहिल मौता मफूल बन गया यहाँ, तो वही इसको जिंदा करने वाला है, इसीलिए मफूल बन गया। करता नहीं है, अभी किया नहीं है, अभी आखिरत कहाँ है, अभी कब्र से कहाँ उठे मुर्दे, इसलिए ग्रामर की नुक्ता बताया आपको। तो अल्लाह तबारक तआला करता है, नहीं तर्जुमा नहीं, करने वाला है। अब देखो फिर से, इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक वही हस्ती है जिसने उसको जिंदा किया, लमुहिल मौता, और वो मुर्दों को जिंदा करने। अब ये हम सब मुर्दे हो जाएंगे ना, हमसे पहले हमारे माँ बाप सब जा चुके, मुर्दे हैं, कब्र में पड़े हुए कितने ही मुर्दे, हम गिनती भी नहीं कर सकते। कर सकते? तो अभी हम भी मर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अब ये करता नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि करने वाला है।
मफूल बन गया ये ग्रामर का कमाल। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसने जिंदा किया जमीन को मिसाल देके समझाता है। ये मुर्दा पड़ी थी ना, सन सन सुनसान थी, हाय हाय कर रही थी, पानी मांग रही थी, तो इसको किसने जिंदा किया? देख लो कि अल्लाह मुर्दों को भी ऐसा ही जिंदा करेगा। नहीं समझ में आता है साइंटिस्टों के, हिंदुओं के, कैसा वो जिंदा करेगा? ऐसा जिंदा करेगा जैसे ये मुर्दा जमीन को किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र से 70 हजार मुर्दे निकलेंगे। किसी को चील कौवों ने खाया, पारसी लोग करते हैं, बोले वो तो छीन के वो कौवों के पेट में चला गया। अच्छा, तो वो मरेगा नहीं क्या चील और कौवा? और मर के कहाँ जाएगा फिर? वो गया जमीन, और शेर ने खा गया उसको। अब कहाँ से उसका हिसाब किताब? अच्छा, वो शेर मरेगा क्या? कहाँ जाएगा वो? नहीं, उसकी तो राख बहा दिया हमने, रामेश्वर चले गई। अच्छा, फिर गई वो राख किधर बैठी? पानी में। और पानी किस पर है? जमीन में। हेर फिर कर ये अल्लाह की कुदरत है कि सब जमीन में जा रहे हैं। तो अल्लाह, वो ग्रामर का कमाल बताया ना, अल्लाह मुर्दों को जिंदा करने वाला है। इसलिए है कि इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह, बोलो यार, बोलो, मुझसे अच्छा लगे, उसकी तारीफ है ये, बोलो बोलो, अच्छा लगेगा। अल्लाह हर शय को पर कुदरत रखता है, हर चीज पर वो खाली है। कैसी आयत आई समझ? अब अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, ये सब होते जा रहा है। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना ला यख्फौना अलैना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक जो लोग युल्हिदूना, वो कजरवी करते हैं, बेशक जो लोग वो जबरदस्ती के नुक्ता चीनी है ना, बाल की खाल निकालते हैं, युल्हिदूना कजरवी करते हैं, टेढ़ापन निकालते हैं ना जो लोग, अल्लाह ने फरमाया फी आयातिना, हमारी निशानों, हमारी आयतों में, हमारे मोजज़ात को नहीं मानते, उसमें वो कजरवी करते हैं। ला यख्फौना अलैना, वो हम पर पोशीदा नहीं है। जो करते हैं ना वो सब अल्लाह पर जाहिर है, वो अल्लाह से छुपे हुए। फिर अल्लाह ने पूछा, अफमन युल्का फिन नारी खैरुन। एक सवाल रखा बंदों के साथ, बहुत सुनने जैसी बात है। अफमन युल्का फिन नारी, फिर क्या जो डाला जाएगा आग में, खैरुन, वो बेहतर है? बंदों से सवाल करता है ये कुरान, क्या जो आग में डाला जाएगा वो अच्छा है? अम्मन याती आमिन यौमल कियामा, या वो जो अमन अमान के साथ आएगा बरोज़े क़यामत? दोनों में कौन अच्छा है? अल्लाह ने छोड़ दिया, फैसला क्या कर दिया? तुम पर छोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है ईमनु माशी, तुम क्या कुरान की यार जुमले, ईमनु, तुम करो, माशी तुम, जो तुम चाहो। दोनों चीज बता दी, जो आग में जहन्नम में जाएगा वो बेहतर है, या वो जो कयामत के दिन एकदम अल्लाह की पनाह में अमन अमान के साथ आएगा? दोनों में से कौन अच्छा है? अभी तुमको खुद फैसला करना है ना। ई मनु, यू डू, तुम करो व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो, चॉइस इज योर्स। अल्लाह ताला ने डाल दिया तुम्हारे ऊपर, इंतखाब तुम्हारा है, चुनना तुमको है। इस दुनिया में बहुत तेरे को काम धंधा है ना,
टाइम ही नहीं मिलता है। तो अल्लाह ने फरमाया जो तुमको करना है वो तुमको करना है, वो तुम चुन लो। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक जो तुम करते हो उसके लिए क्या फरमा अल्लाह ने, बसीर, वो देखने वाला है। अंधो वो देखने वाला है, कौन, अल्लाह, वो सब पर उसकी नजर है, सबको वो देख रहा है, क्या कौन कर रहा है। फ्रीडम दे दी उसने, चॉइस इज योर्स, इंतखाब तुम्हारा है, चाहे जो तुम वो करना चाहो वो करो। अल्लाह ने फरमाया इसलिए कि इन्नहु बिमा तामलून बसीर, मगर एक बात याद रखो कि बेशक वो जो तुम करते हो उसको देख रहा नहीं, देख रहा नहीं, वो देखने वाला है। देख रहा है मतलब बस अभी ये थोड़ी दूर दिख रहा है, ये कंटिन्यूअसली का सिगा है ग्रामर में, देखने वाला है वो। अभी तुमने कर दिया, 5 मिनट के बाद फिर अभी देख रहा था, अभी नहीं देख रहा ना, अभी फला साहब को मैं देख रहा हूं और उसके बाद में नहीं देख रहा हूं, देखने वाला हूं। कहीं भी तू चला जा, तू मेरी निगाह से बालातर नहीं है, पोशीदा नहीं है, बहुत फर्क है ग्रामर में। तो तू देखने वाला है अल्लाह तबारक ताला। फिर अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, क्या है तारे सुपर, इन्नल्लज़ीना कफरू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम, बेशक जिन लोगों ने इनकार कर दिया, कौन, जिन्होंने इनकार कर दिया, जो लोग कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, बिज़्ज़िक्रि, कुरान, कैसा भी इनकार तो इनकार ही है ना। मुंह से तुम बोलो 10, हाँ बहुत अच्छा अल्लाह है ना, अरे हाँ भाई सब बोल वचन छोड़, तू दर्श में आना भाई, आ रहा ना यार, अभी जाके आता, वो दोस्त खड़ा है, वो पैसे लेके आ रहा, कोई आता होता नहीं बेटा, तजुर्बे है यहाँ जिंदगी के, कोई नहीं आता होता, बेकार ऐश बैठे हो लेकर करम की आस, आएगा कौन दर्द के मारू के शहर में। खोटी आस है तुम्हारी, जो बड़े लोग हैं दुनिया में कम है उनसे उम्मीद करम। बाग में जैसे नारियल का दरख्त सबसे ऊंचा है और साया सब बोल वचन है, मैं तेरा हमदर्द। बवक्त तंग दस्ती, मौलाना रूमी फरमाते हैं, बवक्त तंग दस्ती आशना बेगाना मी गर्दार, जब मेरा वक्त तंग आ गया, हाथ तंग आ गया, तो जान पहचान वाला भी बोल रहा, मैं पहचानता हूं। बवक्त तंग दस्ती आशना बेगाना मी गर्दार, सुराही छू शब्द खाली जुदा पैमाना मी गर्दार। जब तक सुराही में माल है, पैमाना उससे छिटका रहता है, जैसा माल खत्म, तू कौन और मैं। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने इनकार किया, बिज़्ज़िक्रि, इस कुरान का, लम्मा जाअहुम, जब उसके पास आया। कुरान आता है ना, अभी ये दावत दे रहे, काहे की दावत दे रहे, खिचड़ा खाने की नहीं, शरबत पीने की नहीं, कुरान की दावत। तो ये जिसके पास भी आएगा, नहीं कुरान को तो मैं मानता हूं, मगर मैं आता नहीं, मेरे को काम है, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, कुरान सीखे हुए भी है। तो ये सब अल्लाह तबारक ताला देखने वाला है कंटिन्यूअसली। तो ये जब कुरान आएगा पास में, और जिसने इनकार कर दिया इसका,
तो अल्लाह ने फरमाया कि वो इन्नहु लकिताबुन अजीज, बेवकूफ़ो तुमको मालूम नहीं है कि बेशक ये एक किताब है जो अजीज है, गिरामी कद्र है। ये किताब क्या है? अजीज है, सब पर गालिब। जितनी भी किताबें हैं ना, दरिया बुर्द कर उसको कुछ भी नहीं है दाओ। ये है ला रैब फीह, ये किताब सब पर क्या है? भारी है, सब पर अजीज है ये। फिर अल्लाह फरमाता है ऐसी है कि ला यातिहिल बातिलु मिन बैनी यदैहि वला मिन खल्फिही। ये ऐसी किताब है कि जो बातिल है ना, बातिल बोलते झूठ को, बातिल उसके आगे से नहीं आ सकता। इस किताब के फ्रंट से किताब के आगे से, इसके सामने आप बड़े से बड़ा जानकार 2 मिनट में पानी होकर धुआं होकर भाग जाएगा। आके देखो प्रैक्टिकल, किताब से बात हुई तो कोई इसके आगे से नहीं आ सकता। और फरमाया वला मिन खल्फी, और न इसके कोई बैक से, पीछे से भी इस पे वार नहीं कर सकता, हमला नहीं कर सकता। ऐसी किताब है ये, तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, इसलिए कि ये नाजिल की गई। तंजील ये नाजिल करता है, मिन हकीमिन अलीम, मिन हकीमिन हमीद। ये 2 सिफात हमीदा, गौर से सुनिएगा इसकी ग्रामर। 2 सिफात हमीदा के साथ बाबा अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ये किताब कैसी है, नाजिल की गई है किसकी तरफ से? कोई ये वो बुजुर्ग नहीं, बल्कि ये हकीम की तरफ से। और हकीम कहते हैं जिसकी हर बात हिकमत से पुर है, दाना है, उसकी तरफ से। और दूसरी सिफत मुलाहिजा फरमाए, ये हमीद की तरफ से है। हमीद का मतलब चाहे उसकी कोई तारीफ करे या ना करे, अल्लाह समद है, अल्लाह गनी है, उसकी चाहे कोई तारीफ करे या ना करे, वो अपनी जात में खुद महमूद है। क्या है हमीद? वो अपनी जात में खुद महमूद है। तारीफ के काबिल अगर कोई है तो अल्लाह है। तो तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये कलाम तो ऐसी हस्ती का है जो हिकमत वाला है और जो अपनी जात में आप खुद महमूद है, लायक तारीफ, लायक हमद सजावार वही है अल्लाह ताला। ये उसकी तरफ का कलाम। अल्लाह ताला फरमाता है टाइम भी यार करीब हो गए, क्या करूं? नहीं, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि 2-4 मिनट भी बचा है, इसलिए कि अभी आयत का बहुत खुलासे वाली आयतें आ रही। और जल्दी क्या है, आ भाई, या तो फिर वो करने में टाइम बढ़ जाएगा। तो मैं अक्सर लोग थक भी जाते हैं ना, और उतना ही सुनो जितना पचे, हजम हो गए। अल्लाह हमको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। इसलिए कोशिश करें, मसरूफियत सबके साथ है, थोड़ा पहले ही आ जावे ना यार, तो फिर काम मजे से होगा। क्योंकि तमहीद मेरे को करने में वो जो कट कर उठाए, तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है। यहाँ पर देखिएगा कि कहाँ पर ये रुकू या खत्म होने से पहले दर्स बंद हुआ है कि ये नासिल करदा कलाम किसकी तरफ से है, और अल्लाह कौन है, यहाँ कौन है? हकीम है, और हमीद है। हमीद, अरे हमीद पे तो कुर्बान जाओ, अभी तो सबको उठकर झूमना चाहिए था कि कोई उसकी तारीफ करे या ना करे।
वो अपनी जात में खुद महमूद है। महमूद किसको बोलते हैं? काबिल तारीफ वही है, तारीफ के काबिल। तो कर या मत कर, वो सब पता चल जाएगा आखिरत। ऐसी बात है प्यारे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने सुनने से ज्यादा हमको अमल की तौफीक हो। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से हालांकि हुक्म देना चाहिए कुरान की रोशनी में, गुजारिश और इल्तिमास, ये लफ्ज छोटे। मैं आपसे गुजारिश करता, अरे काय की गुजारिश, आना है, आने तो जा भाड़ में, पता चल जाएगा कब्र में जाते ही। अभी चले गए हमारे कितने साथी, मोहल्ले में अभी 3 टपक गए। ऐसे हम कोई दिन किसी की खबर आएगी, हमारी खबर आएगी। अल्लाह से दुआ है कि अगले हफ्ते भी मुझसे कराना। अल्लाह से मांग सकता हूँ, मेरा हर चीज मांगता हूँ, इसलिए कि खैर के साथ, कि ये हफ्ता भी जो गुजरे तो अल्लाह तेरी याद में और तेरा इल्म हासिल करने में नियत ये रहे कि तू राजी हो जाए और तेरे बंदों तक पहुंचा। और अल्लाह हमको समझ देवे, समझ। 3.5 आयतें पढ़ के लोगों को बहकावे नहीं। और ऐसा करना है तो खुद अपना एक टोली बना ले और मजमा जमा के अपना दीन पेश करें। न खुद आएंगे, न खाएंगे, न खाने देंगे। मैं न खाऊंगा ना। सही किया तूने बेटा, खूब घूम रहा है सूट पहन के प्लेन में, मारो साले सब। खाने 2 आदमी को दूंगा, एक क्या है वो अडानी और दूसरा अंबानी। ये सारा माल चोरी कर ले। दूसरा कोई भी हराम खोरों का जरा सा भी ले लेगा तो वो चोर कहलाएगा। और ये सब साव है, पूरे के पूरे माल गड़प कर रहे हैं, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। क्या करेंगे? लाओ, उसी को लाओ। अरे हम तो 20 है बकौल तुम्हारे, तो तुम तो 80 हो ना। 80% तो तुम ही मरोगे, कब अकल आएगी तुमको? आ जाओ भैया, ये किताब रोशन की तरफ। ये किताब लाइट है, लाइट। क्या किताब मुबीन है ये? क्या बात है, सुभान। एकदम खुली हुई किताब। आ जाओ इसकी तरफ। अल्लाह पहले तो हमारी ये कौम को अकल दे, और ये बैठे रोड पर मुहर्रमी स्टेज लगाकर अल्लाह इनको अकल दे कि ये कुरान बतावे। क्या बतावे? तब जाके ये किताब से इनकलाब आएगा, वरना 6 मानेदार कोई बात नहीं। और मेरे साथियों से गुजारिश है कि यार अब बहुत हो गया, कम से कम कुछ लोग तो सीखने आ जाए। 2-4 लोग कंटिन्यू करें, संजीदा होकर, सीरियस होकर, एकदम संजीदा होकर सीखने की कोशिश करें। अल्लाह देगा। अल्लामा इकबाल ने फरमाना कि मांगने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते। क्या है कि मांगने वालों को दुनिया भी नहीं देते। मेरी निगाह नहीं सुए कूफा व बगदाद। मैं बगदाद की तरफ कब तक देखते रहूंगा? अरे नई दुनिया, नए इनकलाब पैदा कर, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। तो कुछ हम लोगों में नयापन आ जाए। ये जो पुरानी गोदड़ी है ना, ये दरगाहों की इसने गारत कर दिया मुसलमान।
ये गोदड़ी को फेंक देवे और एक अल्लाह की मान ले। और अल्लाह की मानने के लिए क्या चीज है? एक किताब है जिसका नाम कुरान करीम, फुरकान हमीद है। जब ये हमारे सामने आ जावे तो हम सरेंडर हो जाते, बस हो गया काम, बहुत हो गया यार। मिलेगा उतना ही जितना, और जब वक्त आ जाएगा तो वो मिलके ही रहेगा इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब्दुल कादर बाबा है ना। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह तबारक तआला हमको हौसला नसीब फरमा। अल्लाह तेरा कुरान पाक पढ़ने, सीखने, समझने और बयान करने और बिलखुसूस लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारा जीना मरना तेरा कलामी हो जाए। अल्लाह मग़फ़िरत फरमा हमारी। अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम में जो बेरोज़गार है उनको रोज़गारी नसीब फरमा। अल्लाह हलाल रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह बहुत मुश्किल हो गया है हलाल कमाना। ऐसी जालिमों ने खून नोचा है, हमारा चूसा है। अल्लाह सहूलत कर दे, आसानी कर दे। और जहाँ पर जो तकलीफ में अल्लाह उनको राहत नसीब फरमा। अल्लाह हिदायत के चश्मे आम कर दे। हमारे घरों में इस्लाम दाखिल फरमा, हमारे मोहल्ले में इस्लाम दाखिल फरमा। कहने को तो हम सब मुसलमान, मगर अल्लाह हमको सही और जिसको तू पसंद फरमाता है वो मुस्लिम बना दे। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।